साथियों, भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को समेटकर 4 नए लेबर कोड तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना और कानूनों को सरल बनाना है। यह 21 नवंबर 2025 से लागू करने की बात कही गई थी, जो भारत सरकार ने लागू कर दी है। साथियों, इन 4 नए लेबर कोड के विरोध में संगठनों, मजदूरों, यूनियनों ने कड़ा विरोध करना शुरू कर दिए हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या ऐसी 4 नए श्रम कानूनों में कमियां पाई हैं जिसके विरोध में मजदूर संगठन उतरे हैं? इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने जो 29 पुराने श्रम कानूनों को समेटकर 4 श्रम संहिता में समेटी है, इसमें बहुत सारी ऐसी जो कमी है की है वो सीधा मजदूरों के ऊपर वार माने जाते हैं। ये कैसे माने जाते हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, पहले 29 पुराने श्रम कानूनों में अगर कोई मजदूर यानी कर्मचारी 100 कर्मचारी किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी को अगर उन 100 कर्मचारी वाले कंपनी अगर किसी मजदूरों को, किसी कर्मचारी को निकालना चाहे तो उसे सरकार की इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये सरकारी नियम है 29 पुराने श्रम कानूनों में, ठीक है। अब सरकार ने इसी ही को बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी में 100 कर्मचारी काम करते थे, यानी उस कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी आराम से निकाल सकते हैं, हायर एंड फायर की नीति अपना सकते हैं, क्योंकि उसे बढ़ाकर 300 कर दिया है। इसका मतलब जिस कंपनी में 300 कर्मचारी काम करते हैं, उस कंपनी के अगर कर्मचारी को वो कंपनी निकालना चाहे तो उसे सरकार की अनुमति लेना होगा, जिसे 100 से बढ़ाकर 300 कर दिए हैं। ये मजदूरों के ऊपर सबसे बड़ा वार है। भारत में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 300 से कम ही मजदूर काम करते हैं। इससे मजदूरों के ऊपर वार है। भारत सरकार को मजदूरों की जो आंकड़ा है 100 वाली आंकड़ा, उसे तो घटा देना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी में 100 कर्मचारी काम करते हैं उसको 50 कर देना चाहिए कि अगर 50 यानी 50 कर्मचारी काम करते हैं तो उसे नहीं निकाल सकते हैं। यह मजदूरों के हित के लिए काम होता है। तो ये बहुत ही बड़ा वार है मजदूरों के ऊपर। मजदूरों की शोषण करने की सबसे बड़ी टेक्निक समझे, तरीका समझे। और दूसरा हद ये हो गई कि अगर किसी कंपनी के मजदूर यूनियन संगठन अगर विरोध करना चाहे, स्ट्राइक पे आना चाहे, तो उसे 60 दिन पहले सरकार को नोटिस देनी होगी। ये तो सबसे बड़ी हद है, क्योंकि अगर उस यूनियन के मजदूर सरकार को नोटिस देंगे 60 दिन पहले, तो वो जो बड़ा कंपनी है वो कंपनी उन मजदूरों को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि 60 दिन के अंदर जो इस विरोध में आगे बढ़ेंगे उसे निकाल देंगे। उससे मजदूर डर जाएंगे और ये स्ट्राइक रुक जाएंगे। ये एक हथियार बनाया है 4 नए कानूनों में। ये मजदूरों के ऊपर सबसे बड़ा वार है। इसे समझना बहुत ही आसान है और मजदूर संगठन इसे समझ भी गए हैं और कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। इसे मजदूर संगठनों ने काले कानून के नाम से बताया है कि ये मजदूरों के लिए काला कानून है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सरकार ने अपडेट किया है, मजदूरों के हित के लिए नहीं है। गिग वर्कर्स को मान्यता दिया है। ये मतलब नहीं है कि किसी मजदूर को आप मान्यता दे दिए तो किसी मजदूर को कोई नियम घटा दे, क्योंकि ये मजदूर, ये दुनिया मजदूर चलाते हैं, तो कानून भी मजदूरों के हित के लिए ही होना चाहिए। क्या है पूरी मामला 4 नए लेबर कोड, इसे विस्तार से समझने के लिए एक लॉन्ग वीडियो लाएंगे। और आप अगर जानते हैं, सुने हैं, तो 4 नए लेबर कोड के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इनकलाब जिंदाबाद। फिर मिलते हैं एक बड़ी वीडियो लेकर इस 4 नए लेबर कोड के बारे में।